हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। स्वागत है आपका संबित पात्रा जी इंडिया टीवी पर। ईडी ने कार्रवाई की, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील हो गया। कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर है कि आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। देखिए, अभी हम टीवी के माध्यम से जान पा रहे हैं कि जो यंग इंडिया की ऑफिस नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में है उसे सील किया गया है। ये टीवी के माध्यम से ही मालूम पड़ रहा है और इसलिए सील किया गया है क्योंकि यंग इंडिया ये जो जिस कंपनी की मालकिन एक तरह से सोनिया जी और राहुल जी हैं, डायरेक्टर हैं, दोनों 76% के स्टेक होल्डर हैं, यह भी इस पूरे जांच के दायरे में आता है और इनका एक ऑफिस नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग में है। और कल से ईडी ने क्योंकि उनको यंग इंडिया के ऑफिस में छानबीन करनी थी, बहुत कॉल्स किए उनके अधिकारियों को कि आप लोग आइए, आपकी मौजूदगी में ये छानबीन होगी। जब कोई भी अधिकारी नहीं आया तो ये सील किया गया है, टेम्पररीली सील किया गया है। मीडिया इस प्रकार से इस न्यूज़ को दिखा रही है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर घपला किया है, घोटाला किया है, 5,000 करोड़ रुपए का इसमें पूरा गबन का मामला एलिगेशंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है और केस चल रहा है, तो इसमें छुपाने वाला विषय कौन सा है? जांच है, देश में कानून है, देश में संविधान की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत काम होगा। वही हो रहा है, प्रक्रिया के अंतर्गत काम हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के मन में किसी प्रकार का संशय है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जो आतंकवादियों के लिए तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को खटखटा देती है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे को खटखटा सकती है और न्याय का गुहार कर सकती है, मगर वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि ऑलरेडी ये काम पहले कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, तो ट्रायल फेस करना पड़ेगा। यही हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अपने कानून के तहत यहां पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ईडी कार्रवाई कर रही है, दफ्तर को अब सील कर दिया गया है YIL के, इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? क्यों लग रहा है आपको कि कानून से इतर काम हो रहा है? नहीं, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जंग आज़ादी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो भी जो देश के मुख्य धारा के अखबार थे, राष्ट्रवादी अखबार नेशनल हेराल्ड, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी डरती थी। और आज जो सत्ता में बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, वो भी मीडिया से डरती है। वो चाहती है कि हर मीडिया गोदी सलमान मीडिया। खुर्शीद कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, सुन लेते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है, जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है? सर, सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है? और आप देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, तो आप सुन रहे थे ये सलमान खुर्शीद जो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक ही इस चीज का जवाब दिया जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल पड़ी हुई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद अभी हलचल तेज क्यों हुई है? एक एक करके कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जुटना क्यों शुरू हो गए हैं कांग्रेस मुख्यालय पर? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 जो थी, उसके खिलाफ नेशनल हेराल्ड देश की जंग आज़ादी की लड़ाई का मुखपत्र था। वो लड़ाई लड़ी जाती थी, वो लोग उसके पक्ष में अपने बयान जो देते थे, जनता के बीच में बात जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को पसंद नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को तब भी बंद किया था और उसका प्रकाशन बंद किया था, उस पर कार्रवाई की थी। आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है
जिसको सिर्फ इस देश को रौंदना है, लूटना है, वो फिर आज उसी नेशनल हेराल्ड को बंद कर रही है। देखिए ये किस ईडी जब से ये 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, जो इनसे असहमत है, जो जरा सा भी विपक्ष में है, उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इसी ईडी ने, इसी इनकम टैक्स ने, इसी चुनाव आयोग ने इसी मामले की 2016 तक सारे क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी हैं। एक प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन फिर दबाव के चलते ईडी से दोबारा जांच शुरू कराई गई। अखिलेश प्रताप सिंह जी, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और न कांग्रेस पार्टी देश के हित की आवाज उठाना बंद कर रही है। सुनिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लग रहा है कि बदले की भावना से या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर जाके बोलिए कि देखिए ये जो कार्रवाई है ये गलत है। एकदम यही बात अंग्रेज भी बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 वाले भी, पार्ट 2 भी यही बोल रही है। वो तो कार्रवाइयां चलेंगी, लेकिन आज इस देश में हर कोई ये जानता है और ये स्टेब्लिश सत्य भी है कि अगर आप वर्तमान बीजेपी, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, उससे यदि असहमत हैं, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, तो आपके ऊपर जो इनके डिपार्टमेंट हैं, बीजेपी के राजनीतिक डिपार्टमेंट, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब कार्रवाइयां करेंगी। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। और जो भी कार्रवाइयां की जाती हैं, यदि वही बीजेपी में कल चला जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या मीडिया घराना हो, तुरंत वो दूध का दूल्हा पाक पवित्र हो जाता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।